कभी सोचा है हमारे घरों में, ऑफिस में, पूरे शहर में ये जो तारों का एक अदृश्य नेटवर्क है, ये हमारी जिंदगी को चलाता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ बिजली पहुंचाने वाली तारें नहीं हैं। असल में ये एक खास भाषा में बात करती हैं, एक ऐसी भाषा जो सुरक्षा और क्षमता के बारे में बताती हैं। तो सवाल सीधा सा है, आपके घर की दीवारें कौन सी भाषा बोलती हैं? यकीन मानिए, हर स्विच के पीछे, हर सॉकेट के अंदर एक कहानी छिपी हुई है, सुरक्षा की, क्षमता की और तकनीक की। और देखिए, गलत तार चुनना इसका मतलब सिर्फ एक खराब उपकरण नहीं होता, बल्कि ये आग लगने जैसे गंभीर खतरों को भी दावत दे सकता है। अब पहली नजर में देखें तो ये तारों का एक उलझावा जाल लग सकता है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, ये कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम है। इसे भारतीय मानकों यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हर रंग, हर मोटाई का एक खास मतलब होता है और हर कनेक्शन एक नियम से बंधा हुआ है। और इस पूरे सिस्टम को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का काम करता है भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे हम BIS कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यही वो संस्था है जो इन तारों की भाषा के नियम बनाती है, ताकि हमारी दुनिया सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से चलती रहे। तो चलिए इस भाषा को समझना शुरू करते हैं। इस सेक्शन में हम केबल्स के व्याकरण यानी BIS कोड को डिकोड करेंगे। तो सवाल उठता है कि ये BIS स्टैंडर्ड कोड आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में ये नियमों का एक सेट है। ये नियम बताते हैं कि एक केबल किस मटेरियल से बनी है, उसकी इंसुलेशन कैसी है, वो कितना वोल्टेज झेल सकती है, और सबसे जरूरी बात, उसके सेफ्टी के मानक क्या हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि सही काम के लिए सही तार चुनी जा सके। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। यहाँ कुछ सबसे आम इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी IS कोड्स दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले है IS 694। इससे हाउस वायर समझिए, जो हमारे घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल होती है। फिर आता है IS 1554, जो हेवी ड्यूटी पावर के लिए एक पुराना PVC स्टैंडर्ड था, पर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और अब हमारे पास है IS 7098। ये XLPE इंसुलेशन के साथ आता है और कहीं ज्यादा करंट संभाल सकता है। और आखिर में वो खंभों पर गुच्छे वाली तारें देखिए, वो हैं IS 14255 यानी एरियल बंच्ड केबल, जो अब खुले तारों की जगह ले रही हैं। अब इन कोड्स में एक बहुत जरूरी अंतर है इंसुलेशन का, यानी PVC बनाम XLPE। देखिए, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पुराना स्टैंडर्ड है जो 70 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। वहीं XLPE मतलब क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ये आज का मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ये 90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेल सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये ज्यादा करंट सुरक्षित तरीके से ले जाने में सक्षम है। और यही वजह है कि IS 7 में XLPE का इस्तेमाल होता है। चलिए अब उस पार की बात करते हैं जो हम सबके सबसे करीब है, यानी हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली हाउस वायर। ये है स्टैंडर्ड IS 694 कॉपर हाउस वायर। ध्यान से देखिए, ये एक सिंगल कोर मल्टी स्ट्रैंड लचीली तार है। इसका इस्तेमाल लाइट, पंखे और पावर आउटलेट्स के लिए किया जाता है, और इसमें कॉपर कंडक्टर होने की वजह से बिजली का प्रवाह बहुत बेहतर होता है। लेकिन हाउस वायर में भी सुरक्षा के अलग अलग लेवल होते हैं। इसे एक तरह की सुरक्षा की सीढ़ी समझिए। पहला पायदान है FR यानी फ्लेम रिटार्डेंट, जो आग की लपटों को फैलने से रोकता है। इससे बेहतर है FRLS फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक। आग लगने पर यह कम धुआं छोड़ता है, जिससे ऊंची इमारतों से निकलना आसान हो जाता है। और सबसे ऊपर है ZHFR यानी जीरो हैलोजन फ्लेम रिटार्डेंट। ये आग लगने पर कोई भी जहरीली हैलोजन गैस नहीं छोड़ता, इसलिए इसे मेट्रो और अस्पतालों जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां लोगों की सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो ये तो थी घर के अंदर की बात। अब घरेलू वायरिंग से आगे बढ़कर उन भारी भरकम केबल्स पर ध्यान देते हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ दो मुख्य प्रकार हैं, आर्मर्ड और अनआर्मर्ड। आर्मर्ड केबल्स में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्टील की एक परत होती है। ये परत उसे जमीन के नीचे खुदाई या किसी और तरह के बाहरी नुकसान से बचाती है। वहीं अनआर्मर्ड केबल्स का इस्तेमाल अंदरूनी सुरक्षित जगहों जैसे केबल ट्रे में होता है, जहां बाहरी चोट का खतरा कम होता है। अब एक और बड़ा सवाल आता है, एल्यूमिनियम या कॉपर। देखिए, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्यादातर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और इसकी स्क्रैप वैल्यू कम होने से चोरी का जोखिम भी कम हो जाता है। लेकिन जब बात घर के अंदर की वायरिंग की आती है, तो बेहतर परफॉर्मेंस और लंबी उम्र के लिए लगभग हमेशा कॉपर ही चुना जाता है। तो अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखते हैं।
चलिए एक क्विक सिलेक्शन गाइड पर चलते हैं जो बहुत काम की साबित होगी। मान लीजिए घर में लाइट और पंखों के लिए वायरिंग हो रही है, तो इसके लिए 1.5 या 2.5 स्क्वायर mm की कॉपर FR या FRLS केबल का इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखिए ये IS 694 के तहत आती है। रोजमर्रा के लोड के लिए ये सबसे सुरक्षित और मानक विकल्प है। अगला, बिजली के मीटर से घर तक मेन लाइन लानी है। इसके लिए 2 कोर या 4 कोर की एल्यूमिनियम आर्मर्ड केबल एक सही चुनाव है। इसकी स्टील की परत इसे बाहरी नुकसान से बचाती है और एल्यूमिनियम इसे किफायती बना देता है। अगर मेन पावर लाइन जमीन के नीचे से आ रही है तो सबसे अच्छा विकल्प है एक XLP आर्मर्ड केबल जो IS 7098 स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। इसकी XLP इंसुलेशन इसे ज्यादा तापमान और नमी से बचाती है, जिससे ये ज्यादा टिकाऊ बनती है। बोरवेल पंप के लिए? हाँ, उसके लिए एक खास केबल की जरूरत होती है। इसके लिए 3 कोर फ्लैट सबमर्सिबल केबल का इस्तेमाल करें। इसे खास तौर पर पानी के अंदर लगातार काम करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। और जब बात फायर पंप या लिफ्ट जैसे आपातकालीन सिस्टम की हो, तो फायर सर्वाइवल या FS केबल का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये केबल आग लगने की स्थिति में भी कुछ घंटों तक सर्किट को चालू रखती है, जो किसी की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। तो याद रखिए, किसी भी घर की सुरक्षा उसकी दीवारों के पीछे छिपी तारों में कोड की हुई है। अब सवाल ये है, क्या आपको पता है कि आपकी तारें क्या कह रही हैं?